अरे वाह! इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट और इतनी ज़बरदस्त स्किन एक मास्क के साथ कैसे हो सकती है? कैसे मुमकिन है? लेकिन ऐसा हुआ है और इस मास्क का लगाने का तरीका बिल्कुल यूनिक है, बहुत हटके है। चलें चलते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए आप 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ओहो! नहीं 3 नहीं बल्कि 4 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और ये 4 चीज़ें आपके किचन में मौजूद आपको मिल जाएँगी। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं ये। उसमें सबसे पहले जो चाहिए हमें वो है टमाटर। ये फ्रीज़्ड टमाटर है मेरे पास और आपने भी फ्रीज़ टमाटर ही यूज़ करना है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। सर्दियों हो तो आप नॉर्मल टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप जो है कद्दूकश में जो है ग्रेट कर लेंगे। ये इस तरह से बहुत इजीली ये ग्रेड हो जाता है क्योंकि ये फ्रीज़्ड है तो हार्ड सा है। इससे मास्क बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत मज़े का बनता है। ये मास्क लगाने के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये 4 इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को इतनी खूबसूरती दे देंगे, इतनी फ्रेशनेस दे देंगे और इतना उसको इवन टोन बना देंगे स्किन को कि वो जाज़िबे नज़र होगी। देखने में स्किन बहुत ही प्यारी लगेगी, स्किन पे ग्लो होगा। ये एंटी एजिंग के लिए भी है, वाइटनिंग के लिए भी है, मल्टीपर्पज़ के लिए ये मास्क है। आपकी स्किन पे कोई सा भी मसला है ना, आप ये मास्क अप्लाई कर दो तो आपका वो मसला दूर हो जाएगा। एक अंडा भी हम तोड़कर साइड पे रख लेते हैं क्योंकि फिर हम चम्मच के साथ जब सब चीज़ें डालने लगेंगे तो फिर हमें अंडा तोड़ने के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो इस टमाटर में आपने ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही आपने ग्राम फ्लोर ऐड करना है, यानी कि बेसन। अब कॉर्नफ्लोर और ग्राम फ्लोर हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, टमाटर मैंने आधा ग्रेट किया जैसे कि आपने देखा क्योंकि पूरा टमाटर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो इसी में फिर हम एग यॉक भी इसमें ऐड कर देंगे। सिर्फ एग यॉक डालनी है आपने, पूरा अंडा नहीं डालना। तो इसको हम मिक्स करके देख लेंगे। अगर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लिक्विडी बहुत रनी सी है तो फिर उसमें हम थोड़ा सा और बेसन या कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाए, क्योंकि हमें स्टिकी सा इसका चाहिए मास्क और हमारी ताकि स्किन के ऊपर ये स्टिकी सा रहे, बहता ना रहे। और इसके लगाने का बहुत ही यूनिक बहुत ही हटके तरीका है। वीडियो एंड तक देखिएगा, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा तो इसके रिजल्ट्स आपको औसम मिलने वाले हैं। अच्छा जी, इसमें अब हमने बेसन ऐड कर दिया, थोड़ा सा और बेसन आपने इसमें ऐड कर देना है ताकि थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाए, क्योंकि थोड़ा मैंने बताया था ना मिक्स करके देख लेते होते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा रनी बन रहा है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी है तो इसमें फिर हम थोड़ा सा ग्राउंड फ्लोर और ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसको मिक्स करने के बाद आपने इस तरह थोड़ी देर के लिए रख भी देना है ताकि ये अच्छे सा अपनी स्टिकी फॉर्म में आ जाए और बहुत ही ज़्यादा बहने ना लग जाए, क्योंकि गर्मियों में फेस पे पसीना भी आया हुआ होता है। तो आपने फेस को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, ठंडे पानी से वॉश करना है, ठीक है। अच्छे ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेना है। अगर गर्मियाँ हैं तो, सर्दियाँ हैं तो ताज़े पानी से वॉश कर सकते हैं। मास्क हमारा तैयार हो चुका है। 4-5 मिनट रख लेने के बाद ये इस तरह से स्टिकी सा हो जाएगा। इसको आपने फेस पे लगाना है और यकीन करें इतना ठंडा इफेक्ट मुझे आ रहा था, इतना कूल मुझे लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये पसीने को भी कंट्रोल करेगा, जिनकी स्किन के ऊपर ऑयल बहुत आ जाता है उसको भी कंट्रोल करेगा। ये एक्ने स्किन के लिए भी बहुत आइडियल है, वाइटनिंग भी है। इस मास्क के जो है वो मल्टी काम करता है, मल्टी वर्क करता है फेस के ऊपर और आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा और आपकी स्किन को इवन टोन बनाएगा। देखें, जो चीज़ आपकी स्किन को हेल्दी बना रही है ना, वही बेस्ट है। आप अब हज़ारों लाखों रुपए की अब क्रीमें फेस पे लगा लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर वो आपको बाद में साइड इफ़ेक्ट उसके निकल रहे हैं ना, तो वो क्रीमें लाखों की भी फिर आपकी वेस्ट हो जाती हैं। लेकिन इस मास्क में आपने जिस तरह से देखा, इंग्रेडिएंट्स इस तरह की यूज़ की गई हैं जो आपकी स्किन को ब्राइटन भी करती हैं, आपकी स्किन को लिफ्ट भी देती हैं, कोलेजन बूस्ट अप करती हैं। स्किन के नीचे जो है मेलानिन होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सांवली पड़ने लग जाती है, उसको ये बहुत ज़्यादा रेज़ होने में कंट्रोल करती हैं। वो रेज़ नहीं होने देती, उसको बढ़ने नहीं देती, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत मज़े का मास्क है। जो इस वीडियो को नहीं देखेगा, जो इस मास्क को अप्लाई नहीं करेगा ना, तो उसकी बदकिस्मती है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त मास्क है। ये मैं पर्सनली खुद मैंने बनाया, खुद ही मैंने लगाया, तो इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आप लोगों को भी मैं यही बात करूँगी। फिर मैंने यही सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर से यही मास्क जो है शेयर करूँ, क्योंकि आजकल केमिकल वाली क्रीम्स इतनी चल पड़ी हैं जिनमें स्टेरॉइड्स भरे पड़े हैं, जो हमारी स्किन को उड़ा के रख देती हैं, ख़राब कर देती हैं। तो इस मास्क में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ये नेचुरली बहुत ही अच्छा मास्क है। अच्छा, इसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, आपके किचन में होगा प्लास्टिक शीट का जो रोल होता है, जो हम चीज़ों को ढककर फ्रिज में रखते हैं, तो उस शीट को आपने फेस के ऊपर इसके बाद अप्लाई करना है। और ये देखें, मैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको सीजर से कट कर लेना ताकि आपको सांस ईजीली आता रहे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसी तरह से आपने नाक के नथनों वाली जगह के ऊपर भी थोड़ा सा इसको कट कर लेना है
तो ये आपको ईज़िली आप सांस लेने में आसानी महसूस करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ आपने उसी तरीके से लगाना है। ये इतना कोई ज़बरदस्त तरीका है क्योंकि इस तरीके से आपका सारा जो है जो कुछ आपने फेस पे लगाया है वो आपकी स्किन के ऊपर पेनिट्रेट अच्छे से हो जाएगा। इसको एक स्टीम की तरह फेस को स्टीम मिल जाएगी क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फेस पे स्टीम देते हो ना तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। ये बिल्कुल उसी तरह से प्रोसीजर है जिस तरह से हम हेड के ऊपर अगर लगाते हैं ना कोई भी चीज़ उसके बाद हम हेड स्टीम देते हैं, लेकिन फेस स्टीम के लिए ये बेस्ट तरीका है और ये मेरा अपना निकाला गया तरीका है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा, आँखों के पास भी फिर मैंने थोड़ा सा कट इसीलिए कर लिया था कि वो पेपर थोड़ा सा फूला फूला लग रहा था ना, तो मैं चाह रही थी कि हलकों के ऊपर भी ये चिपका चिपका सा रहे। अब इस क्रिस्टल बैग से मुझे नज़र सब कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोगों को भी नज़र ईजीली आएगा। और देखें किस तरह से मेरी आँखें भी कवर हो गई हैं, बिल्कुल ग्लास जैसे मैंने फेस पर लगाया हो। मज़ा भी बहुत आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें जो स्किन में आपके अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएंगी। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपने इसको फेस को रिलैक्स कर लेना है, थोड़ा लेट जाना है चेयर के ऊपर। तो मज़ीद आपने 10 मिनट इसको लगाना है, यानी कि 20 मिनट्स टोटल टाइम आपने देना है। ये देखें, ये रिमूव करने के बाद अब जो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा वो मैं आपके सामने दिखाती हूँ। आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा, आप इसको अगर बनाना चाहें ना कॉफ़ी मास्क तो वो भी बना सकते हैं, इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यही इंग्रेडिएंट्स बहुत आइडियल है, ये हर तरह की स्किन के ऊपर बहुत इफ़ेक्टिव है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया एंटी एजिंग भी है, वाइटनिंग भी है, और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन को इवन टोन में ले आता है। अनइवन टोन जो है ना आपकी वो इवन टोन में हो जाएगी। और आपको डार्क सर्कल्स हैं उसका भी ये सॉल्यूशन है। आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से ये चीज़ें पेनिट्रेट हो जाती हैं यार इस शीट के लगाने से। और मेरे ख्याल में इस तरह की कोई भी वीडियो आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ और आप भी मुझे अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। हम बहुत सोचने के बाद, बहुत मेहनत के बाद बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप भी मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। रेमेडी इफ़ेक्टिव लगे तो मुझे जो है ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, आपने ये मास्क उतारने के बाद ना रोज़ वाटर भी फेस के ऊपर शावर करना है, ठीक है। ये मैं रोज़ वाटर शावर कर रही थी, उसके बाद और भी फ्रेशनेस और भी खिली खिली सी स्किन आपकी हो जाएगी। और ये जो है मज़े का मास्क, इसके बारे में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस मास्क को ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।